हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवानी ठाकुर और ये वीडियो रहने वाली है 12th क्लास के बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि 11th क्लास उनकी अच्छे से नहीं गई है, उन्होंने अच्छे से स्कोर नहीं किया है, तो क्या इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो हमारा 12th क्लास में भी रहने वाला है? क्या 12th क्लास में भी हम एवरेज स्टूडेंट बन के ही रह जाएंगे? अगर आप भी यही सोचते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको डेफिनेटली इस चीज़ का सोल्यूशन मिलने वाला है। देखो बेटा, आप अकेले नहीं हैं जो ये सोचते हैं कि मेरी क्लास 11th जो है वो एवरेज गई है और क्लास 12th में मैं किस तरह से अब उस चीज़ को कोप अप कर पाऊंगा। अगर आप क्लास 11th में एवरेज स्कोर किया है आप लोगों ने, तो डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ मिस्टेक्स की होंगी, जैसे कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहे होंगे, आप फोकस्ड नहीं रहे होंगे, आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, अपने एनसीईआरटी अच्छे से स्टडी नहीं की होगी। ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स जो आप लोगों ने 11th क्लास में की होगी। अगर आप ये मिस्टेक्स क्लास 12th में रिपीट नहीं करेंगे तो क्यों आपका क्लास 11th का स्कोर जो क्लास 12th में इम्पैक्ट करेगा? आई डोंट थिंक सो। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 12th क्लास में वो सेम चीज़ रिपीट नहीं करनी है जो आप लोगों ने 11th क्लास में की है। पहले तो आप इस चीज़ को एडमिट करिए कि आप लोगों ने क्लास 11th में अच्छे से मेहनत नहीं की है। अगर आपने अच्छे से मेहनत की होती तो आपका एवरेज स्कोर तो नहीं आता। लोगों को क्लास 12th में जो क्लास 11th में आपकी कमी रह गई थी उस चीज़ को आपने क्लास 12th में पूरा करना है, क्योंकि क्लास 12th जो है वो आपका एक ऐसा ईयर कंसीडर करो आप अपने लिए कि ये ईयर ये डिसाइड करेगा कि मेरे नेक्स्ट 4-5 ईयर कैसे जाने वाले हैं। आप बीटेक करेंगे, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बीटेक करेंगे या नीट क्लियर करेंगे, जेईई क्लियर करेंगे, बीएससी करेंगे, जो भी आपका मन रहेगा या जिस तरह का आपका स्कोर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। बट मैक्सिमम बच्चे जो है क्लास 11th में जब जाते हैं वो तभी से वो सोच लेते हैं कि मुझे क्लास 12th के बाद ये करना है। तो उसके लिए बेटा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग जो भी आपने सोचा हुआ है अपने लिए उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप 100% हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली जो भी आपने अपने लिए सोचा हुआ है वो आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि क्लास 12th में जो जो मिस्टेक्स आपने क्लास 11th में की हैं वो बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। जैसे कि अगर आप क्लास 11th में कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं तब क्लास 12th में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप क्लास 11th में एनसीईआरटी स्टडी रीड नहीं करते थे तो क्लास 12th में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करनी है। और टॉपर बच्चा क्या सोच रहा है, अभी आपको वो भी सोचना पड़ेगा। लोगों को ये सोचना है कि मैंने जो एवरेज स्कोर किया है या मैं एवरेज स्टूडेंट था क्लास 11th में, उस चीज़ को मुझे उस माइंडसेट को चेंज करना है और ये सोचना है कि मैं कैसे टॉपर बनूंगा, मैं कैसे 90+ स्कोर करूंगा। तो उसके लिए बेटा आप लोगों को उस तरह से सोचना पड़ेगा। आप सोचो कि अभी तक जो टॉपर बच्चा है, जो भी आपकी क्लास में या जो भी सीबीएसई बोर्ड में, जो भी स्टेट बोर्ड में टॉप करता है बच्चा, उसका माइंडसेट क्या होगा? अभी तक उस बच्चे ने एटलीस्ट 1 और 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि अप्रैल मंथ के ऑलरेडी 20 डेज तो जा चुके हैं। और आप लोग यही सोचते रहे हमने अभी भी तो 11th क्लास पास की, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा डिले कर लेते हैं, फिर हम स्टडी करना शुरू करेंगे। देखो बेटा, आप यही सोच रखते हैं और इस तरह से क्या होता है कि आपका पूरा साल कंप्लीट हो जाता है और एंड के मंथ में आप फिर स्ट्रेस ले लेते हो कि मेरा तो हुआ नहीं है, मुझे तो नहीं आ रहा है, मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं? बेटा उस चीज़ के लिए आप लोगों को अभी से मेहनत करनी पड़ेगी कि आप वहाँ पे जाके आपको ये स्ट्रेस ना हो कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे, मुझे कंसेप्ट नहीं आ रहे, अब मुझे ट्यूशन्स लेनी पड़ेंगी, मुझे ये करना। अगर आप बहुत सारी चीज़ें उस फेज में रखेंगे ना, उस टाइम पे रखेंगे, तो आप कैसे स्कोर अच्छा कर पाएंगे? आप लोगों को अच्छा स्कोर करने के लिए अभी से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट जो है वो कॉन्फिडेंस लेके आएगा, कॉन्फिडेंस होगा तो आपके मिस्टेक्स करने के चांसेस जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अभी से पढ़ना शुरू करना है और एटलीस्ट मई जून आते आते आप लोगों के 3 चैप्टर पर सब्जेक्ट हो जाने चाहिए। मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल से भी केमिस्ट्री जो स्टडी कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे फ्री कोर्स है, पूरे साल में आपको फ्री में क्लास 12th और क्लास 11th करवाने वाली हूँ। तो आप केमिस्ट्री मेरे चैनल पर भी कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ नहीं करनी है, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप स्टडी करिए। पॉइंट है कि आप लोगों ने स्टडी करना है, ठीक है? तो बेटा आप लोग अब ये टारगेट रखो कि मई जून तक हम लोगों ने एटलीस्ट 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने हैं। अगर आप छोटे छोटे टारगेट रखोगे ना, छोटा गोल रखोगे, तो आपको वो अचीव करने में थोड़ा इजी रहेगा। अगर आप ये सोचो कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं, यूनिट्स है, नहीं हो रहा है, बेटा आपको इतना सोचना भी नहीं है। आपके पास पूरा साल पड़ा है, आप उस साल को डिवाइड कर दो 3 मंथ्स में कि 3 मंथ में मुझे 3 चैप्टर करने हैं कंप्लीट, अगले 3 मंथ में अगले 3 चैप्टर, जिस तरह से, है ना। तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग करिए। प्लानिंग करोगे ना
और उस प्लानिंग को फिर एग्जीक्यूट करिए। टाइम टेबल बनाइए, अपने डेली आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालिए। 3-4 आवर एटलीस्ट आपको निकालने चाहिए अपने लिए, अपने सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस ही आप लोगों का माइंडसेट उस तरह का बनाएगा कि मुझे 90+ स्कोर करना है, और आप करोगे भी जब आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे। तो आप अभी से इस चीज़ के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैं डेली प्रैक्टिस करूँगा और 3-4 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए दूंगा। ठीक है, अभी से आप अगर करना शुरू कर देंगे तो प्लस स्कोर करने वाले हैं। और अगर आप ये नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो रिजल्ट वाले दिन आपके पास एक ही चीज़ होगी और वो होगा रिग्रेट। रिग्रेट इस बात का रिग्रेट कि मैं क्यों नहीं पढ़ा। अगर मैं अच्छे से पढ़ा होता, अच्छे से पढ़ी होती, तो मेरे भी उतने अच्छे मार्क्स आते, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश होते। एटलीस्ट आप अपने पेरेंट्स के लिए चीज़ करिए। उनको तो आप इमेजिन करिए कि जब आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपके पेरेंट्स को कितनी ज़्यादा खुशी होगी, है ना। उनके लिए ये चीज़ कर दीजिए। मेहनत करना जो है वो टफ है, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किल है मेहनत करना, लेकिन अगर आप लोगों ने ये ठान लिया है कि करना है, तो इस चीज़ को करने के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि आप लोगों ने कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल को कैसे आपने फॉलो करना है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट